नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कुछ दिनों में रिस्पॉन्स की, उसके बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट जारी होने वाला है। रिज़ल्ट मान के चलिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक रिज़ल्ट आ जाएगा। जिन छात्रों का झारखंड पीजीटी में सिलेक्शन होता है, उन्हें जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उनके प्रमाण पत्रों की जब जांच होगी तो कौन कौन से प्रमाण पत्र उन्हें तैयार रखने हैं, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहला प्रमाण पत्र जो रहेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है, इसमें जो है हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक, क्योंकि बीएड की डिग्री जो है पीजीटी में कंपलसरी था, तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप रख लीजिए। इसमें जो त्रुटि है, जैसे नाम को लेकर, नाम में मान लीजिए हाई स्कूल में जो है नाम कुछ और है और इंटर या एमए में नाम कुछ और है, तो उसे जो है करेक्शन करवा के उसे ठीक करवा लीजिए, क्योंकि समय जो है अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके नाम में त्रुटि है किसी अक्षर में, तो उसे आप सुधार करवा लीजिए। हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक आपका चाहिए। ये पहला हो गया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका तैयार होना चाहिए, इसे भी आप बनवा के रख लीजिए। ये झारखंड के लोगों के लिए है और बाहर के लोगों के लिए, दोनों के लिए भी है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब ये तीसरे नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा के रख लीजिए। बहुत से लोगों का बना होगा, बहुत से लोगों का नहीं बना होगा, तो जिनका नहीं बना है उनके लिए यह वीडियो है। आप कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों बनवा के रख लीजिए। अगला जो है पीएच, ये फिजिकली हैंडीकैप जो हैं, ठीक है, उनके लिए है निःशक्तता प्रमाण पत्र। ये हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए है, यह बनवा के रख लीजिए। बाकी ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। पीएच ये हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए है, बाकी जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक, यह सभी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मान लीजिए रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट में ऐसा कुछ फंस रहा है, जैसे 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों का अंक जो है सेम है, ठीक है। यह जैसे 300 अंकों का है और 150 प्रश्न हैं, उन 150 प्रश्नों के 300 अंक बन रहे हैं। तो अगर 2 अभ्यर्थियों का जो अंक है वह समान आ गया, जैसे 268, उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, 268 एक का आ गया और 268 एक का आ गया, ठीक है। ये अभ्यर्थियों के डेट ऑफ बर्थ है, 12/6/1987 और 10/5/1992, ये अभ्यर्थियों के डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरीके में जैसे आयोग जो है कैसे इनमें से किसका चयन करेगा, तो जो है सीनियर हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे 1987 इन्हें प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। 92 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1992 है, इन्हें नहीं प्राथमिकता दी जाएगी, बल्कि प्राथमिकता इन्हें दी जाएगी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, अगर दोनों का अंक समान आता है तो। इस स्थिति में मान लीजिए दोनों का अंक समान तो है ही है और दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी समान है, ठीक है। एक ही, ऐसा फ़िलहाल बहुत कम होता है, लेकिन उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि मतलब अंक तो समान है ही हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गए, दोनों का एक ही डेट ऑफ बर्थ है, 30/2/1986, 30/2/1986। तब इस आधार पे जो है आपका जो पीजी का डिग्री है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक का जो डिग्री है,
उसमें जिनका अंक ज़्यादा होगा, पीजी की डिग्री में जिनका अंक ज़्यादा होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेम है, लेकिन जो है पीजी की डिग्री जब देखी जाएगी तो पीजी में जिनके अंक ज़्यादा होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत जल्द जो है रिज़ल्ट आने वाला है। आप सभी ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब बनवा के रख लीजिए। जिनका नहीं बना है वो बनवा के रख लीजिए, जिनका बन गया है अच्छी बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।